हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर 6:30 पीपल्स हो चुके हैं। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ड्रॉप करना, और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड की है आई मीन वेबिनार मैसेज ड्रॉप करना। जैसे हम 1 से 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मेरी? हाय हाय हाय, हेलो 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 एवरीवन। जस्ट अ मिनट। ओके। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। कैसे हो सारे लोग? बढ़िया। आई होप सारे लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आप सारे ट्रेनिंग्स एंड ऑल सारी कुछ चीज आप अटेंड कर रहे हो, आपने फॉरेन लिविंग का पार्ट बने, बहुत ज्यादा आपको मजा आ रहा होगा। चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, राइट? वैसे चार्ट बॉक्स में टाइप करोगे कहाँ कहाँ से हो। सबसे पहले मैं आपको वो सारी कुछ चीजें तो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? बट आप जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, या जिस भी ग्रुप में या जिस पर्सन ने आपको इस सेशंस का एक्सेस दिया, उस पर्सन को जस्ट ना स्क्रीनशॉट या आई मीन वेबिनार मैसेज ड्रॉप कर देना। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो, फास्ट। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशंस का एक्सेस दिया है, जल्दी आप ड्रॉप कर देना। यहाँ पर 1,000 लोगों को कंप्लीट करना है। जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो वहां पर भी आपको मैसेज ड्रॉप करना है, आई मीन वेबिनार, या स्क्रीनशॉट ड्रॉप करना है। जल्दी जल्दी। वेबो सर स्टार्टेड द मीटिंग। कर दिया मैसेज आपने? बस एक छोटा सा काम मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीटिंग ज्वाइन नहीं की होगी, उनके ध्यान में नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपका एक मैसेज देकर ग्रुप पर उन लोगों को लग रहा होगा कि हम भी मीटिंग ज्वाइन कर ले, राइट? और बाकी चैट बॉक्स में टाइप करोगे कहाँ कहाँ से हो आप सारे लोग। करो जल्दी जल्दी, फास्ट, मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक जा रही है। जल्दी। नासिक, जम्मू, ओके, राजकोट, पुणे, नागपुर और कश्मीर, पंजाब, यूपी, जबरदस्त जबरदस्त। ओवरऑल इंडिया हियर, जबरदस्त। नोएडा, झारखंड, भीड़, ओके ओके ओके। कुछ लोग इंडिया टाइप कर रहे हैं, मुझे पता है भाई, इंडिया से है हम सारे लोग, वी आर इंडियंस। पंजाब और सूरत, मुंबई और राजकोट, गुजरात और राजस्थान, इंदौर, बैंगलोर। आप लोगों ने मैसेज ड्रॉप कर दिया? जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो, या जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशंस का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, उस पर्सन को आपको मैसेज ड्रॉप करना है, आई एम इन वेबिनार, आई एम वेबिनार। और बाकी यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स, गर्ल्स, हाउसवाइफ, हर एक प्रोफेशन के लोग हो गए, और बहुत सारे लोगों की आपने ट्रेनिंग्स देखी होगी, इस सिस्टम्स में आप आ चुके हो। तो आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम है। आप सारे लोगों ने एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइनिंग किया, राइट? और आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आप लोगों को पता चल रहा है कि वी आर फॉरेन लिविंग, राइट? ये फॉरेन लिविंग जो है, हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। मतलब फॉरेन लिविंग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, राइट? मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को फॉरेन बताऊंगा कि फॉरेन दिस इज अ बिग, है ना, दिस इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो पूरी वर्ल्ड में रन होता है, 160 से ज्यादा देशों में चल रहा है। और वही प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास आ चुका है, जो कोई 1-2 साल का नहीं है, लगभग
46 ईयर्स, हाँ, 1978, मतलब हमारे मॉम डैड का, हमें मम्मी पापा का जन्म हुआ था उस टाइम की फॉरेन लिविंग चल रही है। मतलब हमारे घर में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी ना, तभी भी फॉरेवर चल रही है, और आज इतनी कुछ डिजिटल इरा है, डिजिटल सिस्टम में आज भी फॉरेवर चल रही है। और उसके बावजूद भी हम सारे लोगों को, मतलब हम लोगों को अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है यार सच में होगा, ये फ्रॉड है, फेक है। और आप लोगों को तो चीजें पता ही चल रही होगी, आप क्योंकि आप इतनी सारी कुछ चीजें देख रही हो, है ना। हमारे जिस भी टीम लीडर के साथ कनेक्टेड हो, आप, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप हमारे टीम में से जितने भी लोगों के साथ, मतलब जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा होगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, राइट, और उन लोगों से बात की होगी, बहुत सारी आपने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की होगी, राइट, है ना। अब सारी कुछ चीजें देखने के बाद भी आप लोगों को लग रहा है यार ये सच में होगा ही नहीं होगा, राइट। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो अब यहाँ पर 800 प्लस लोग हैं ना, दिस इज योर अवर लास्ट बैच है। ये हमारी एक लास्ट बैच है, जो आखिरी साल, मतलब इस साल की आखिरी बैच है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया है और बड़ी अच्छी लेवल की ग्रोथ ले रहे, और आप लोगों की बारी है वो एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की। मतलब देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपका डिसीजन मैटर करता है कि आपको जो आपका साल चल रहा है, जो आपकी लाइफ चल रही है, उसके साथ आपको सर्वाइव करना है, या सच में आपको कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, कुछ अलग करना है। तो आपको अगर फ्यूचर अच्छा चाहिए ना, तो प्रेजेंट को बनाना पड़ेगा, राइट। सो आज मैं आपको मेरे थ्रू ही पता चलने वाला है कि मैंने भी एक छोटे से गांव से निकलकर इस फॉरेन लिविंग की जर्नी कैसे शुरू की, और ये फॉरेन लिविंग क्या क्या चीजें आज मुझे दे चुकी हो, है ना। और आप भी कर सकते हो, राइट। सो बहुत कुछ चीजें आपको सीखनी मिलेगी, मैं अगले 40 मिनट आपसे मांगूंगा, तो आप दे सकते हो। मैं डैम श्योर कर सकता हूँ कि आपको इस मीटिंग के बाद जरूर इतनी क्लैरिटी होगी यार, इतना चीजें पता चलेगी कि यार फॉरेन लिविंग इतनी बड़ी है। मतलब हम उस चीज को लेकर थोड़ा लगता है कि यार होगा या सच में है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में काफी ज्यादा है, बट फॉरेन लिविंग ही क्यों, मतलब वाई फॉर एवर, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मैं आज आपको वो क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ऑल आर एक्साइटेड, जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड अपने मैसेज तो वहां पर ड्रॉप किया होगा, नहीं किया होगा तो ड्रॉप कर देना। कैमरा ऑन करके हेडफोन लगाकर अगले 30 से 40 मिनट अगर आप मुझे सुनोगे, तो आपको पता चलेगा यार इस छोटे गांव से निकलकर मैंने कैसे शुरुआत की और कैसे आगे बढ़ा, राइट। सो मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चलेगा। मैं लाइव चीजें आपको दिखाना पसंद करूंगा, और वही चीजें लगती है, राइट। सो आप लोगों को भी पता चलेगा। सो जस्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है ना। तो उसमें थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, जो फर्स्ट स्लाइड में ही, राइट। मेरा नाम वैभव अहिरे, बेसिकली मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हो गए, इससे पहले आपने जितने भी लीडर्स को सुना होगा, कोई गुजरात, एमपी, मतलब ओवरऑल इंडिया से। वैसे मैं आज महाराष्ट्र के आपके सामने आ चुका हूँ। राइट नाउ मुझे इस फॉरेन लिविंग में 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। और बहुत कुछ चीजें जो है आपको आगे पता ही चलेगी कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, कैसे अचीव की थी। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी एक जो है हाउस वाइफ, और पापा एक छोटा सा काम करते, जहाँ पर घर की जो इनकम है 10-15 हजार रुपए, है ना, मंथली इनकम थी। ऐसे फैमिली से निकला हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। भाई कितने दिन हम गरीब हैं, है ना। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फॉरेन लिविंग का एक डिसीजन, और इस फॉरेन लिविंग में मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए, और कितने सारे लोगों को, मतलब देखो आई एम अ बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। उसके बाद मैं जो है मेरी डिग्री भी हो चुकी है, मुझे लगभग 4-4.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। अतः बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे, कॉलेज कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जो मर्जी है। आप आफ्टर देन उसके बाद कुछ ना कुछ आप जॉब करोगे, एज ए अप्रेंटिस, एज ए फ्रेशर, वही चीजें होती। तो मैं कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट होकर एज ए जॉब कर रहा था, और आप भी करोगे। अगर आप जॉब कर रहे होगे तो आपको पता है कि जॉब की लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा फर्स्ट फोटोग्राफ है, राइट, ये डिप्लोमा का फोटो है मेरा, जहां पर मेरा 2018 में डिप्लोमा में पास आउट हुआ हूँ। एंड सेकेंड जो पिक्चर है,
वो मेरा एक घर में का ही, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, मेरा घर का फोटो है। और जो थर्ड वन फोटो है ना, दिस इज द वेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। यस, मैं भी जॉब करता था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, यही मेरे लाइफ में सर्वई चीजें थी, है ना। तो आप लोगों को पीछे अगर दिख रहा होगा इस फोटो के पीछे, एज अ सीएनसी ऑपरेटर, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेटिव सेक्टर में काम करते होंगे, एमआईडीसी सेक्टर में काम करते होंगे। यस, मैं भी वही था कि जहां पर मैं जॉब करता था। और उसी के साथ साथ अब आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग, आप यहाँ पर तुम जो कर रहे हो जिस भी प्रोफेशन में हो, अब आप मुझे बताओ कि फॉर अ लिविंग, अगर मतलब लगता ही है कि मेरी लाइफ चेंज कर सकती थी ना, मैं अपना डिप्लोमा करता, ना डिग्री करता, ना जॉब करता, सीधा मैं अपना फॉर अ लिविंग को चूज कर लेता, राइट। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर आती है जो आपके पास आ चुकी है, और जरूर मैं कहूंगा जो आज आपको पता चलेगी कि मैंने कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते गए, कैसे फैमिली भी मेरी टोटली अगेंस्ट थी, और आज कितनी सारी कुछ चीजें ठीक ठाक है ना, मतलब बहुत बेस्ट लेवल पर है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, जो फर्स्ट स्लाइड में जो मेरा डिप्लोमा में, उसके बाद मैंने जो जॉब किया है एज अ सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में, ये सारी जो मशीन है मैं रन करता, बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस से वहां पर जॉब करना, है ना, जॉब में आना जाना, यही मेरे लाइफ को रूटीन था। आफ्टर दैन डिप्लोमा, मैंने डिप्लोमा ये रेगुलर बेसिस पर किया है, डिग्री मैंने एक्सटर्नल की है, क्योंकि मेरी घर की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी सही नहीं थी कि मैं डिग्री भी रेगुलर बेसिस पर करूँ। तो मैंने डिग्री अपने खुद का पैसा, जहां से जॉब जाता था वो पैसा आता था वो लगाता था, उसके लेवल पर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है ना। तो डिग्री भी कंप्लीट करने का इरादा तब आया जब मैंने यहाँ पर जॉब की आफ्टर डिप्लोमा, राइट। तो मुझे पता चला कि डिग्री करना जरूरी है, क्योंकि जॉब की पोस्टिंग तभी होगी जब तेरे पास कोई डिग्री होगी, राइट। अब ये सारी कुछ चीजें आप लोग भी कोई इसमें से फेस करते होंगे, कि जैसे मेरा डिप्लोमा हुआ, अगर तुझे अगली पोस्ट हासिल करनी है ना, तो डिग्री होल्डर होना जरूरी। तो मैंने डिग्री एक्सटर्नल कर ली, है ना। और जो है सारी कुछ चीजें वहां पर चल रही थी, बट अचानक से मेरे लाइफ में, ये जो फोटो है मेरा 2018 का है, डिप्लोमा का, है ना। तो मेरे लाइफ में जो आगे, है ना, जो फॉरेन लिविंग आती है, बट उससे पहले मैंने आपको स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे जब मुझे इसको शुरू करना था, है ना। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। ये जो है मशीन रन करना, राइट, लेथ मशीन, उसके बाद आगे जो है ये मैं स्कूटी पर जॉब आना जाना, ये सारी ओल्ड फोटोग्राफ से वो मेरी लाइफ में चीजें थी, है ना। तो जब मैंने अपने डैड से कहा, मतलब मेरे पापा से कहा कि मुझे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है ना, जॉब से जाते जाते, मतलब जॉब करते हुए हुए मैंने, मुझे लग रहा था कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करूं, और फॉरेन लिविंग में आकर कुछ 5-7 हजार कमा लूं, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ कमा पाऊं, है ना। यही मेरा ड्रीम था, यही चीजें थी। कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं थी, कोई ऐसी चीजों पता नहीं था कि मैं फॉरेन में आकर बहुत बड़ा एक कुछ करूंगा, कुछ लेवल अचीव करूंगा, है ना। तो ऐसी कोई चीजें मुझे भी पता नहीं थी, बट मैंने वो चीजें डिसाइड की। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है, मतलब जो यहाँ पर वो भी होगे भी, है ना, कि अपने मॉम डैड मानते नहीं है। तो मैं सच बताऊं आपको, कोई भी पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि हमारे उसमें जो है मॉम डैड में लगा लगभग 20 साल का जनरेशन गैप है। सेकंड वन थिंग, ऑनलाइन चीजों पर कोई भरोसा नहीं करता है, और ये डिजिटल इंडस्ट्री, डिजिटल इरा है। तो वो फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, फैमिली अपने जगह सही है। अब मैंने जब मेरे पापा को बताया, मेरे पापा टोटली अगेंस्ट इस चीज को लेकर कि भाई तेरे दिमाग में फर्क है, इतना कुछ पैसा लगा कर तेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया, क्योंकि मैं बैचलर था, बाहर रहना हॉस्टल पर, और डिप्लोमा का खर्चा, उसके बाद डिग्री भी है, और हाथ की जॉब थी। तो वो चीजें छोड़कर कैसे जा सकता है, या कैसे वो चीजें कर सकता है। तू गलती से भी ये मत करे, अगर तू करेगा तो मेरे से बात मत कर, घर छोड़कर चला जा। मेरे पापा लगभग 6 मंथ, है ना, 6 मंथ मेरे से बात नहीं कर रहे थे, और मैंने वो सारी कुछ चीजें जो है सैक्रिफाइस की है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए है ना। मैंने अपने आप से, यहाँ पर मैंने जो कैप्शंस भी डाला, अपने आप से जो मैंने बोला कि वैभव, अगर तुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। क्योंकि मैं 4 साल जो जॉब जॉब पर जाना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये सारी कुछ चीजों से टोटली फ्रस्ट्रेटेड था। मतलब जब मैं डिप्लोमा में जाता था, मस्त शर्ट तीन बीन करके पूरा प्रॉपरली जाता था, बट आफ्टर दैट जब जॉब की मार्केट की पोजीशन इतनी सारी
है, आप लोगों को भी पता है। ये तो बिफोर लॉकडाउन की बात है, आफ्टर लॉकडाउन आपको भी पता है कि क्या चीजें हुई है। ये सारी कुछ चीजें बिफोर द लॉकडाउन है, 2020 से पहले की है। तो ये सारी कुछ चीजें मुझे पता चल चुकी थी, क्योंकि मैं जॉब अगर करूंगा तो सपने दूर की बात है, लाइफ को भी सर्वाइव नहीं करूंगा। मतलब जो मैं इनकम ले रहा था उसमें ना अपने घर वालों को पैसा दे पा रहा था, ना रूम रेंट, ना मेस, इतनी मतलब लाइफ जस्ट आना आना, दैट्स इट। तो कोई एनी सेविंग नहीं है। और बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, आप लोगों को पता है कि कितनी सारी सेविंग होती, ये ईएमआई वो ईएमआई, ये सारी कुछ चीजों को लेकर फेस करते होंगे। सो दैट्स द रीजन आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपकी इनकम एक प्रॉपर सेटिस्फाइड है, अगर आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री को आपको शुरू करना जरूरी है। और यहाँ पर आने वाला हर एक इंसान, उसकी एक दुख भरी कहानी है। आप सारे लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बट मैं आपको बताऊंगा वो आपका स्ट्रगल तब जाकर मतलब आगे आता है जब आप कुछ बन जाते हो। अब ये सारी कुछ चीजें मैंने आपको स्लाइड में बताई, ये सारी कुछ चीजें आपको पता थी नहीं थी ना। अब ये सारी कुछ चीजें कब आई सामने, जब मैंने कुछ किया। तो आप लोगों की हर एक पर्सन की स्टोरी बन सकती है, हर एक पर्सन के पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है। बट इतिहास वो कहते हैं ना, जो बनाने वाला होता है, लिखने वाला अलग होता है, और वो जो खुद चीजें करता है, ऐसा कोई नहीं है जो मतलब जन्मते ही वो चीजें कर ले, है ना। जन्मते तो चीजें मतलब बड़ा साम्राज्य होता है तो टाटा अंबानी बिरला उन लोगों का है जिन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर इन बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें थी, बट अचानक से जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन लिविंग 2021 में मेरे लाइफ में आई, और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे चूज करना पड़ेगा, तुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम फॉरर को फर्स्ट शिफ्ट से आता था। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा। मैं फर्स्ट शिफ्ट का आकर उसके बाद काम करता था, सेकंड शिफ्ट है तो उससे पहले करता था, थर्ड शिफ्ट है तो मैं डे में काम करता था। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो नो मैटर, राइट। सो मैंने इसको फाइनली डिसाइड कर लिया, मैं करता था। जिस दिन मतलब मैंने 6 से 7 मंथ, लगभग 6 to 7 मंथ अपने जॉब को लेकर फॉरवर को कंटिन्यू किया। जिस दिन मुझे जॉब से ज्यादा फॉरवर लिविंग से पैसा आया, उस दिन मुझे फाइनली एक डिसाइड हो चुका है कि वैभव अगर तू पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कर लेगा। और आप लोगों को आगे पता ही चलेगा कि मैंने क्या क्या चीजें की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट द बिजनेस 2021, कि मैंने 2021 को एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप लोगों को यहाँ पर मार्केटिंग प्लान भी क्लियर होगा कि फर्स्ट जो लेवल होता है, राइट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो मैंने 2021 में अचीव किया, राइट। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर में 2022 मतलब 28 जून मेरी जो डेट है ज्वाइनिंग, 28 जून 2021। तो 2021 में जून मंथ में मैंने शुरू किया था, राइट। तो जून टू दिसंबर जनवरी तक मैंने जॉब को कंटिन्यू किया। उसके बाद तुरंत अपना, जैसे ही मैंने जॉब को क्विट किया, राइट, अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया। ये मेरी अपलाइन है जिन्होंने मुझे बिजनेस को दिया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से मिले होंगे, है ना। तो मैंने भी आपके जैसी सोशल मीडिया पर डिटेल ड्रॉप की थी। ही इज अ गौरव नंबर है फ्रॉम द पुणे महाराष्ट्र, राइट नाउ ही इज अ सोरिंग मैनेजर, राइट। एंड बहुत सारी कुछ चीजें उन्होंने भी अचीव किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया, उसमें से मैं भी एक हूँ, राइट। सो उन्होंने मुझे इस बिजनेस का रास्ता दिखाया। कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, बस मेरे में कुछ करने का एक हंगर था। बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, वो कहते हैं ना, जितना बिस्तर उतना पैर फैलाओ, ऐसी लाइफ से और ऐसी जो चीजें, ऐसी सोच से, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें थी, बट अचानक जसप्रीत सर, गौरव सर, ये मुझे मेरे लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, है ना। और मैंने फॉरवर्ड को शुरू किया। मैंने फाइनली डिसाइड ही कर लिया तो मुझे करना ही है, राइट। 2022 में मैंने अपना सुपरवाइजर हिट किया। यहाँ पर मैंने कुछ पे चेक्स भी ऐड किए। मैं आपको बताया कि मेरा जो था कि मेरा एक ड्रीम था कि 5-7 हजार कमा लूं। तो मैं आपको बताऊं, पार्ट टाइम में 5,981, है ना। सो इतना मेरा पे चेक था फर्स्ट मंथ का, ये है ना। मैंने आपको क्या बताया कि मैंने 28 जून 2021 को फॉरवर्ड लिविंग को शुरू किया है ना। तो मैंने 2 दिन में ही 6,000 का चेक यहाँ पर जनरेट किया था, है ना। तो ये 2021 की इनकम है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना सुपर मतलब 6,000 हुई, उसके बाद 10,000, 12,000, 15,000, तब 20,000 क्रॉस हो गई, तब मैंने जॉब को क्विट कर दिया फाइनली। ओके। सो नेक्स्ट वन, मैंने 2022 में अपना सुपर लेवल हिट किया, राइट। सुपर लेवल हिट करने के बाद
मेरा जो है था, मैं फुल टाइम में था फॉरर को, क्योंकि मैंने अपना फॉरर को सारा कुछ दे दिया था और मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि फॉरर में अपनी करियर बनाना है, राइट। सो जो मेरा जो मंथली पे चेक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 40,000 क्रॉस हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई 2022, राइट। तो 2022 में मैंने अपना 40,000 मंथली जो पे चेक है उसको मैं क्रॉस किया। अब क्या लगता है कि फैमिली मान जाएंगी? क्या लगता है? हाँ जी, क्या लगता है? आपको बताऊं, सच में मेरी फैमिली अभी तक भी नहीं मानी थी ये। मतलब मैं जॉब करता था, मैंने जब जॉब को क्विट किया, इस साथ में मेरा जॉब था, इस साथ में फॉरर थी। जब मैंने जॉब को क्विट किया तो मुझे 10,800 सैलरी से 25,000 तक मेरी SIP सारी कुछ चीजें कट होकर इतना मुझे सैलरी थी, क्योंकि 4 साल में मैंने जॉब में भी ग्रोथ ली थी, है ना। तो मुझे इतनी सैलरी थी, तो इस हाथ में जॉब था और इस हाथ में फॉरर थी। बट मैंने अगर उस कंफर्ट जोन को चूज किया होता, बहुत सारे लोग जॉब में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, कि इमेज एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आई एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं एवरी चैलेंजेस को फेस कर चुका हूँ। बट मैं उस कंफर्ट जोन को थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक कह सकते हैं स्ट्रांग डिसीजन लेकर उसको छोड़ दिया और इसको पकड़ा। और उसके बाद मैंने ये जो सुपरवाइजर हिट किया, तो मुझे नहीं लगता मैंने तब अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं इस इनकम को भी क्रॉस कर पाता, राइट। सो मैंने सुपरवाइजर के बाद इतना इनकम क्रॉस कर दिया। बात आती है आगे। असिस्टेंट मैनेजर 2023, मेरा बर्थडे होता मार्च में, तो 2023 को मैंने अपने आप को असिस्टेंट मैनेजर जो लेवल होती है वो गिफ्ट किया, राइट। अब मुझे बताओ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल होती है, अब मैं आपको बताया एस जो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पर आप 15, 20, 25, 30 हजार कमा सकते हो। सुपरवाइजर लेवल पर 35, 40,000, 50,000 तक कमा सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर भी, राइट। जो मेरा जो पे चेक से आपको शो हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी हो गया। तो आपको शो हो रहा होगा 84,000, है ना, 84,000, 2023 की बात है, राइट। अब ये जो 80,000 प्लस चेक भी हुआ ना, उसके बाद भी मेरे पापा नहीं मान रहे थे। मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही थी, जो तू करेगा तू सही है, बट मेरे पापा इसके बाद भी टोटली अगेंस्ट थी, क्योंकि मेरे पापा को जो है लोगों में उठना बैठना ऐसी सारी कुछ चीजें, तो तू फंस ही जाएगा, तू डूब ही जाएगा, यही चीजें थी। तो 2023 को मैंने इतना चेक क्रॉस करने के बाद भी मेरी फैमिली मेरी अगेंस्ट थी। बट मैं तभी भी नहीं नर्वस हुआ, तभी भी मैंने अपने फैमिली के जो इमोशनल पार्ट होता है उसको नहीं चूज किया। मैं आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, और 2023 में ही मतलब असिस्टेंट मैनेजर मैंने जो क्वालिफाइड किया, राइट। और उसके बाद मैनेजर मैंने जो है 2023 में ही किया। जो सारे लोगों का ड्रीम होता है 6 फिगर इनकम, है ना, 6 फिगर इनकम लेना। तो मैंने 6 फिगर इनकम का फाइनली जो ड्रीम था, जो हर किसी का होता है इस फॉरेन लिविंग में, कि मैनेजर बनना, मैनेजर बनना, जो मैं 2023 में अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ। और मेरा जो मंथली पे चेक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर शो होता है आपको, हो रहा है शो, हाँ जी, आप देख सकते हो 1,49,000, 2023 की बात है, 1.5 लाख तक इनकम पहुंच गई। अब क्या लगता है, आप फैमिली ने माना होगा? हाँ जी, थोड़ा चार्ट बॉक्स में बता सकते हो क्या लगता है? अब इसके बाद ये सारी कुछ चीजें देखने के बाद फैमिली ने एक्सेप्ट किया होगा? बता सकते हो? हाँ जी, कल्पेश भाई, गणेश भाई, जबरदस्त, बहुत सारे लोग हाँ हाँ कर रहे। यस। उसके बाद मेरे पापा को लगा कि बंदे ने 2 साल में इतना कुछ कर दिया, आज इसके टीम में इतने लोग हैं, प्रूवन सिस्टम है, राइट। तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं लगता है ना, थोड़ा अंदर से, अंदर की आवाज, है ना। तो 80,000 तक वो सारी कुछ चीजें थी। बट 1.5 लाख का जब 1 लाख, 1.5 लाख जब क्रॉस हुआ, तब मेरी फैमिली को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तू सही रास्ते चल रहा है, और अब लग रहा है कि तू अपने लाइफ में सच में कुछ कर लेगा। मतलब यार, फैमिली को है ना फियर होता है, फियर। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे बेटे का करियर बनेगा नहीं बनेगा, है ना, दुनिया तो ऐसी, ये सारी कुछ चीजें होती है यार। मतलब उनके जो आपको अगर रोक रहे ना, तो उनका इरादा ये नहीं कि उसको ये करने ही नहीं देना है। ऐसा कभी किसी फैमिली के नहीं होता, ऐसे किसी मॉम डैड को या माँ बाप को नहीं लगता कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अपने लाइफ में कुछ कर ना पाए। हर किसी को लगता है। उनका तो कहना इतना ही है कि तू अपने पैरों पर खड़ा रहे, बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है, तू अपना स्टैंड ले। ये हर किसी माँ बाप को लगता है ना। हाँ जी रजत भाई, लगता है ना मॉम डैड को, अपने माँ बाप को, कि अपने, तू, तुझे जो करना है तू कर रहा है, सही है, बट तू अपना अच्छा रहे, यही हमारे लिए काफी है। मतलब ऐसा किसी माँ बाप के सपने नहीं है कि तू हमें यूरोप लेकर जा, तू इधर लेकर जा, ये कर वो कर, बड़ा महल कर, ऐसा किसी माँ बाप के सपने नहीं होते। हम अपने लाइफ में खुश रहे,
इसी ऐसी ही खुशी हर किसी माँ बाप की होती है, राइट। सो बाकी मैं यंगस्टर्स को यही चीज कहूंगा कि भाई ये अपने हाथ में होती है चीजें। अब उस टाइम मैंने डिसीजन नहीं लिया होता ना भाई, ध्यान रखना, तो मैं वही मशीन पर काम करते रहता, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, वही स्कूटी पर जाना, वही आना, यही लाइफ की रूटीन्स होती। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कोई नहीं है जो प्रैक्टिकली गाइड करे, क्योंकि हमने एजुकेशन लिया, वहां पर थियोरेटिकल नॉलेज था, जॉब कर रहे हैं वहां पर कुछ जॉब की प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट लाइफ में एक्चुअल में पैसा कमा कर या एक्चुअल में राइट रास्ते पर चलना, ऐसा गाइडेंस करने वाले बहुत सारे कम लोग मिलते। सो यू आर सो ग्रेटफुल कि आपको उस पर्सन ने, जिस भी पर्सन ने ये फॉरेन लिविंग दी है ना, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप मुझे बताओ कि आपके पास अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है तो उसका सक्सेस का फॉर्मूला कोई नहीं बताता। अगर पड़ोस वाले अंकल के पास 4 फॉर्चुनर खड़ी है ना, जाकर पूछ लेना एक फॉर्चुनर भी कैसी लाई है, एक सिंगल पर्सन भी आपको नहीं बताएंगे। वो अपना रास्ता क्यों खोलेंगे? सही है ना। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको आपके अपलाइन जो भी है, जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में लाया है, तो उसका ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा कि उन्होंने आपको ये रास्ता दिया है जहां पर वो भी आगे जा सकते हो और आप भी जा सकते हो। तो ऐसा रास्ता है जो मुझे जसप्रीत सर और गौरव सर ने दिया। अगर मुझे नहीं दिया होता तो मैं वही जॉब कर पाता। सिंपल है ना। आप बहुत सारे लोग, तुम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मैं बोलता हूँ आपको डायरेक्टली, अगर तुम फॉरेन लिविंग कर भी नहीं लोगे तो लाइफ में क्या ऐसा थोड़ी ना कि यार थक गए, चल रही ना जिंदगी, चल, मतलब जिंदगी काटना अलग बात है, और जिंदगी मन जैसे अपने, मतलब जो सपने लेकर बैठे ना उसके जैसे जीना वो बात अलग है। और उसके लिए आपके आपके पास एक सही राइट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं जॉब करता, फर्स्ट शिफ्ट करता, थर्ड शिफ्ट करता, जो मर्जी है, या ओटी करता, ओवर टाइम करता था मैं, राइट। तो वो सारी कुछ चीजें करने के बाद मैं, मुझे पता है कि मैं खुद का घर नहीं ले पाता भाई नासिक जैसे सिटी में। 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेना भी मुश्किल था, उसकी ईएमआई पे करूँ, घर में पैसा दूं, या खुद को संभालू। दिस इज द ओवरऑल, ये सारी कुछ चीजें आई होप आप भी वो फेस करते होंगे। बट मैंने उस कंफर्ट जोन को चूज किया। मतलब जॉब ऐसी चीज है जो जीने भी नहीं देंगी और मरने भी नहीं देंगी। आई एम राइट? ये बात सही है? हाँ जी। अभी भाई जॉब करते होंगे ना आप सारे लोग, कुछ लोग स्टडी करते होंगे, तो स्टडी में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, मैथ्स और बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये फिजिक्स का फॉर्मूला ये जॉब में कहाँ पर आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जब आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने आप को पढ़ाते हैं। दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। बट अपने आप को आगे बढ़ाना तो स्टार्टअप करना पड़ेगा, राइट। तो बाकी ये जो मेरे कुछ पेचेक्स है जहाँ पर मैंने 2023 को मेरी जो 1.5 लाख से 2 लाख क्रॉस हुई सारी कुछ चीजें, उसके बाद मैंने मिलियनर क्लब क्वालिफाइड किया जो फाइनेंशियल ईयर में होता है। आई हैव ट्रॉफी राइट नाउ, मिलियनर क्लब, ये मेरे नाम की ट्रॉफी है जो फॉरवर्ड देती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना। अगर उसमें आप 10 लाख की इनकम अगर क्रॉस कर देते हो, है ना, तो भी मैं प्राउड हूँ अपने आप से कि मैंने लगभग 17-18 लाख तक क्रॉस कर दी थी, तब 2023 की बात है ना। तो मिलियनर क्लब भी क्वालिफाई करके अपने फैमिली का, अपने खानदान का पहला मिलियनर बना मैं। तो क्या लगता है उस टाइम में डिसीजन नहीं ले पाता? मेरे पापा तो पूरे मतलब थे 6 महीने बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो मैं कुछ कर पाता? नहीं कर पाता, राइट। तो बात 2023 तक आते, अब 2024 भी बाकी है, 2025 भी बाकी है। आगे एक्साइटेड हो कि क्या क्या चीजें मैंने अचीव की है, अपने फैमिली को आज के टाइम पर कैसे लाइफ दे रहा हूँ, सारी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे 40 मिनट मांगे थे मैंने, राइट। सो हम आगे बढ़ते। अब बात आती है बहुत बड़े दिन के, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है 13 मार्च 2024, है ना। 13 मार्च 2024 को, 13 मार्च 2023 को मैं अपने आप को असिस्टेंट मैनेजर गिफ्ट किया था। उसके बाद मैनेजर किया, मिलियनर क्लब किया, पैसा कमाया, फैमिली को सेटल किया, फाइनेंशियली फ्रीडम दिया, मम्मी पापा को काम से रोक दिया। आई एम सो प्राउड कि इतने यंग एज में मेरे पापा मम्मी कोई काम नहीं करते। हाँ भाई, वही मम्मी पापा है जो मुझे रोक रहे थे, स्पेशली मेरे डैड, कि भाई ये फंस जाएगा, वो होगा वो होगा, है ना। तो वो सारी कुछ चीजों को लेकर मैं फेस कर रहा था। बट फैमिली, फिर से बताऊंगा, अपने जगह सही है, तुम अपने जगह सही है, वो उनका रोल निभा रहे। बाकी भाई तेरा डिसीजन है, तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तू डिसाइड कर कि तुझे अपने फैमिली को कैसी लाइफ देनी है या खुद को कैसी लाइफ लेनी है। कोई पेरेंट्स का कोई ऐसा आप लोगों से ड्रीम नहीं है, राइट। सो हम ये वीडियो में प्ले करो।
जस्ट अ मिनट, आप लोगों के साथ स्क्रीन शायद ये हुई, बट डोंट वरी, एक मिनट, मैं फिर से आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। सो गाइस, कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मैं उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाता तो क्या मैं आगे बढ़ पाता? हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, स्लाइड पीछे चली गई है ना। सो यहाँ पर थे हम, राइट, एक मिनट। सो डिसीजन ले पाता, शायद ये वीडियो प्ले नहीं होगी, है ना, फिर से अटक सकती है, बट डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने अपने आप को 2024 में जो कार गिफ्ट की, मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया दिन था। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि जो ये दिन था मेरे लाइफ में सबसे बढ़िया था, क्योंकि इसके बाद मेरी जो कार है, बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं कि वो मेरे पास है। उसके वो मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, और ये कार मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है ना। जो मैंने अपने आप को, मेरा ड्रीम था कि मेरे जो जो भी कार रहेगी, है ना, ब्लैक कलर की रहेगी, इसका भी जो नंबर है 1300, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी 0013 है ना। तो मेरा ड्रीम था मेरे पास काली गाड़ी रहेगी, ब्लैक कार रहेगी। जो लोग कुछ शौकीन होंगे ना, तो मैं भी एक कार्स लवर हूँ, शौकीन हूँ। आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, वो सारी कुछ पोटेंशियल मुझे फॉरेन लिविंग ने दी है ना। तो मैंने अपने आप को गिफ्ट की, आज मेरे पेरेंट्स इसी कार में घूमते फिरते, ये सारी कुछ चीजें मैंने हासिल की है। और उस टाइम में कोई चीजों में नहीं फंसा, राइट। बाकी मैं आगे आपको स्लाइड जो शेयर किया, जॉइन द फॉरवर्ड 2021 नाउ 2025 एंजॉय द लाइफ। मैं, मेरे पास आज के टाइम पर, मैं वो बंदा था, अगर मैं जॉब पर जाता था, मैं जहां पर जॉब काम करता था वहां पर एक सीएनसी मशीन और ऊपर ही कैमरा था, है ना। तो मेरा अगर घर वाला को भी फोन आया ना, तो मुझे फोन नहीं उठाता आता था, या कंपनी के गेट पर ही फोन कलेक्शन हो जाते थे, है ना। मतलब ये टाइम फ्रीडम नहीं था, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं था, बहुत सारी चैलेंजेस को आप भी फेस करते होंगे, मैं भी करता था, है ना। तो आज मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, राइट, जो मैंने यहाँ से अचीव किया है, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियली फ्रीडम। उसके बाद ओवन कार, आज मेरे पास खुद की कार है, राइट नाउ मेरे पास खुद का घर भी है नासिक जैसे सिटी में, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल करना, है ना। उसके बाद लग्जरी लाइफस्टाइल, इंडिया में ऐसा कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों का ड्रीम होगा 5 स्टार होटल में जाना। मतलब आज मैं आपको कहूंगा, जो फिल्मों में लाइफ होती है बड़े बड़े लग्जरी होटल्स में लोग लाइफ लेते हैं, या लग्जरी या कोई स्टार होते हैं, है ना, वैसी लाइफ मुझे प्रैक्टिकली आज मिल रही है। जब मैं जॉब करता था, जब मैं छोटा था, मैं बड़ा होकर ये करूंगा वो करूंगा, ये चीजें हासिल करूंगा, ये मेरी ड्रीम कार है। बट जैसे जैसे बड़ा होते गया तब प्रैक्टिकली चीजें पता चली। मतलब वो कहते हैं ना, कंधों का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बढ़ती गई कि भाई उसके लिए ना अलग से चीजें होती है, उसके लिए वैसा नहीं होता है। क्योंकि हम जब छोटे थे अपने पापा के पास, अगर कोई जूता पसंद आए, कोई साइकिल पसंद आया, कोई फोन पसंद आया, तो हम जिद कर लेते थे। भाइयों, अब समझ में आ रहा है, जब तुम काम कर रहे हो तो पता चल रहा है कि आईफोन लेना भी कितनी बड़ी बात है, और हम अपने पापा के पास मांग लेते थे। सही बात है, सही बात है ना, कि आज के टाइम पर ये भी सपना, मतलब अगर एक जूता हम ले रहे ना तब के टाइम पर, तो घर वाले कैसे लेकर देते होंगे आपको पता है, ये मुझे भी पता था, है ना। बट आज के टाइम पर मैं आपको कहूंगा कि जबकि मैं जिद करता था कोई भी चीजों को लेकर, राइट, तो घर वाले पूरे तो कर ही देते थे। बट जब पता चला, जब जॉब वगैरह वो सारी कुछ चीजें कर रहा था, तब पता चला कि यार इसके पीछे इतना बड़ा स्ट्रगल, इतना बड़ा। और मैं सच बताऊं, मुझे वो जिंदगी नहीं काटनी थी कि जहां पर प्राइस टैग देखे और कोई चीजें ले पाए, या कोई भी चीजें, भाई तू मतलब जॉब की सैलरी आएगी पर तब खरीद पाएगा। भाई ऐसी जिंदगी कितने दिन जीनी है, या ऐसी कि कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है, आपको लेनी है, वो आपको पसंद है, और आपको आपकी पेमेंट का डेट का टाइम तक देखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें जो होती है, ये मिडिल क्लास फैमिली की जो होती है, ये ऐसी चीजें थी मेरे पास। अगर कोई भी चीज लेनी है तो उसके लिए मुझे रोकना पड़ता था। और राइट नाउ आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं कोई भी चीजें मुझे जो लेनी है आज के टाइम पर, राइट, मुझे कोई चीजें ऐसा देखना नहीं पड़ता है। जो मर्जी मेरे घर वालों को फोन आए, कुछ भी आ जाए, तो मैं, मतलब अगर मेरे मम्मी ने मेरे पास जो मर्जी पैसा मांग ले, या जो मर्जी कुछ लेना है, जो मर्जी कुछ भी है, मैं पूरा कर सकता हूँ। ऐसा इस फॉरेन लिविंग ने मुझे दिया है यार। और क्या चाहिए जिंदगी में, और तो बहुत सारी कुछ चीजें है, राइट। सो खुद ही नहीं अच्छी लाइफ ले रहा हो,
आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, है ना। तो हर किसी का ड्रीम होता है। जब मैं जॉब करता था सीएनसी मशीन पर, तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई इंटरनेशनल जाऊंगा, है ना। बचपन में तो लगता था कि मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट इन रियल फैक्ट जब जॉब वगैरह करने लगा तब जाकर पता चला कि भाई ये चीजें नहीं हो सकती, है ना। मतलब उसके लिए ऐसा ऐसा लगता है, इतना पैसा लगता है, इतनी इनकम होनी चाहिए, है ना। तो मैंने इतनी सारी कंट्रीज अभी तक ट्रैवल किए, और भी आगे है। इस साल 2026 में तो बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल होगी। तो ये सारी कुछ चीजें जो है आज के टाइम पर जो लाइफ ले रहा हूँ, लग्जरी लाइफ स्टाइल, जहाँ पर मैं अभी मलेशिया में भी था, और वहां पर ऐसे लोग आते हैं जहाँ पर कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर्स, एक्टर एक्ट्रेस, है ना, ऐसे लोग जो होते हैं जो उस होटल्स में आते हैं। आज इंडिया में JW मान लो, हयात मान लो, ताज मान लो, जो मर्जी होटल मान लो, 5 स्टार से 7 स्टार तक भी मान लो, या अदर कंट्री में भी मान लो, है ना, एक दिन का 50-50 हजार तक भी पे कर चुका हूँ, है ना। ये सारी कुछ चीजें मुझे जो है पोटेंशियल जो है ना उस फॉरेन लिविंग ने दी भाई। मैं तो इतना सोच भी नहीं पाता मैं कि आज वो चीजें कर पाता, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रैवल करना, ये सारी इनकम ग्रोथ शायद मेरी, हाँ 25 की। तो 2024 की इनकम है शायद, और ये मुझ अभी 2025 की, अभी तो ज्यादा हो चुकी है ना। तो बाकी ये इनकम ग्रोथ मैंने आपको दिखाई। उसके बाद MR 2025 जयपुर राजस्थान। मैं आप लोगों को बताऊं फॉरेन लिविंग आपको क्या देती है। मैंने आपको बताया कि टाइम टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये सारी कुछ चीजें तो मैंने ले ली, है ना। तो फॉरेन लिविंग से आपको जो इंसेंटिव मिलते हैं ना, जो MR होता है मैनेजर रिट्रीट, जब मैंने फॉरेन लिविंग को ज्वाइन किया तभी मेरा सपना था कि फॉरेन लिविंग से ना, मैं आप लोगों को बताऊं, 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है ना। दो इंटरनेशनल 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है और 1 डोमेस्टिक, और ये सरप्राइज ट्रिप होती है जो मैंने क्वालिफाइड की 2024 में, और 2025 को मुझे जाने मिला। जो सरप्राइज थी, जो फॉरेन लिविंग से मिलती है, वो बोलते हैं ना कि फ्री में ट्रिप मिलती, फ्री में। तो भाई अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा बिजनेस डेवलप करोगे, अच्छी टर्नओवर बनाओगे, तो डेफिनेटली आप वो चीजें अचीव कर सकते हो। इसमें हमने कोई जो ट्रिप होती है लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार में, वो सारा कुछ फॉरेन लिविंग खर्चा करती है। उसमें कोई आपका 1 रुपए का नहीं होता है। घर से निकलते हुए घर से वापस आने तक, मतलब फ्लाइट, जाना आना, कैब एंड ऑल, और वहां पर रहना खाना पीना सारा कुछ टोटली, राइट, फॉरेन लिविंग ही करती है ना। तो फॉरेन लिविंग से मुझे ये सारी कुछ चीजें मिली है, जहां पर मैं MR मैनेजर रिट्रीट जो इंटरनेशनल, सॉरी डोमेस्टिक ट्रिप होता है, जो मुझे फॉरेन लिविंग से मिला, और मेरे साथ 1+1 एक पर्सन फ्री होता है। तो मेरे टीम के मंगेश सर है, उनको मैं लेकर गया वहां पर। तो सरप्राइज ट्रिप था। यहाँ पर आप देख सकते हो जसप्रीत सर है, गौरव सर है ना। वो कहते हैं लोग कि मतलब जो आपकी अपलाइन है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि ऊपर वाला ऊपर ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जसप्रीत सर के 3rd जनरेशन में हूँ, तो ताकत, सॉरी 2nd जनरेशन में हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीजें कि ऐसा कोई नहीं है, जो मैंने भी जीरो से शुरुआत की थी, और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ने मुझे भी सपोर्ट किया, हर किसी को करते, तभी तो मैं ये चीजें ऐसी अचीव कर चुका हूँ, है ना। तो MR मैनेजर रिट्रीट, ये सारी कुछ चीजें एक सरप्राइज ट्रिप होती है जो मुझे जसप्रीत सर से मिली, सॉरी फॉरर से मिली, और मैं करते गया। और वहां पर जसप्रीत सर भी थे, गौरव सर भी थे, और हमारे कुछ भी टीम लीडर्स है ना। और उसके बाद EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट, मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, उसके साथ आपके पास एक पर्सन फ्री होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे साथ कौन था, राइट। तो EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट 2025 फुकेत थाईलैंड में हुआ था। अभी मैं सितंबर मंथ में गए थे। तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है, यहाँ पर फिर से देख सकते हो आप। जसप्रीत सर है ना, और गौरव सर भी, सुखजिंदर सर है, आसदीप सर है ना। तो ये थाईलैंड की कुछ फोटोग्राफ्स है। तो ये भी ट्रिप मुझे फॉरेन लिविंग से मिली थी, जहाँ पर मैंने वो क्वालिफाइड किया और मुझे जाना मिला टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो राइट नाउ माय फैमिली, मैंने आपको बताया था कि आई गिव यू द बेस्ट लाइफ टू माय फैमिली, है ना। तो ये मेरे फैमिली है। हमारे घर में बस मैं, जो बड़ा बेटा कहता है कि जिम्मेदारी होती है, उसमें मैं भी एक हूँ, कि मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पर मेरे पर भी जिम्मेदारियां थी। बट वो चीजें सच में वहां से निकल कर मतलब जॉब की सैलरी वगैरह सारा कुछ चीजें छोड़कर इसमें आना, तो ये बहुत सारा टफ था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। और उस टाइम में अगर डिसीजन नहीं ले पाता तो अपने फैमिली को मैं अच्छी लाइफ नहीं दे पाता, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें जो है, कुछ फोटोग्राफ्स, ऐसे तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स है जो मैं ऐड कर सकता था।
बट जितने हो सके मैंने यहाँ पर ऐड किए, है ना। तो आई गिव द बेस्ट लाइफ टू माई पेरेंट्स, ताकि वो, मैं आपको फिर से कहूंगा, वो सारी चीजें आपके हाथ में, वो आप क्या करोगे या आपके हाथ में कि आपके पेरेंट्स को क्या अच्छी लाइफ देनी है, राइट। गिविंग द बेस्ट लाइफ टू पेरेंट्स, फिर से जो सेकंड स्लाइड है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि ईगल मैनेजर रिट्रीट पर, है ना, क्या होता है, एक फ्री पर्सन होता है। तो मैं अपने डैड को लेकर गया, स्पेशली तो मॉम को लेकर जाना था, बट मम्मी का कहना था कि तू अपने पापा को लेकर जा, क्योंकि तुझे वही नेगेटिव करते थे ना कि बिजनेस फ्रॉड है, फेक है, ये चलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कितने सारे लोगों का ड्रीम है अपने डैड को, मतलब मैं अपने पापा को 2 देश, 2 कंट्रीज ट्रैवल करे, वन, फर्स्ट वन थाईलैंड फुकेत, सेकंड मलेशिया कोलालमपुर, राइट। सो कितने सारे लोगों का ड्रीम है कि अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रैवल करवाना। हाँ भाई, स्लाइड बहुत आगे आ चुकी है अब। भाई वो बंदा था सीएनसी मशीन पर काम करने वाला, जो आज अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रैवल करवा रहा है। मेरे डैड डैड को देख सकते हो, राइट। ये जो फोटो है को मलेशिया का है, राइट। उसके बाद ये फ्लाइट का फोटो, जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, और ये फोटो है एयरपोर्ट वाला, राइट। सो अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना, सच बताओ, आपके हाथों में। अगर आप ही चीजें नहीं करोगे तो बात कैसी बनेगी। तो हर किसी का ड्रीम होगा। तो ये फोटोग्राफ्स वो एक ही नहीं है, वो इंटरनेशनल फोटोग्राफ्स है, तो आपके हाथों में, राइट। सो कैसे लग रहा है, जबकि मेरे पापा मुझे अगेंस्ट थे, ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब मैं वहां पर, हमारा ईगल मैनेजर रिट्रीट था, 160 देशों में हमारा बिजनेस चलता है ना, वो सारे के सारे कंट्री के जो लोग वहां पर आए थे, वो जब उन्होंने देखा कि काले गोरे सारे के सारे लोग वहां पर फॉरएवर कर रहे, पूरी दुनिया फॉरएवर कर रही है, तब जाकर मुझे धीरे से बोलते हैं, भाई हमारे जो अड़स पड़ोस वाले ना, उनकी सोच अलग है, ये तो पूरी दुनिया काम कर रही है। तो भाई अगर ये दिन लाना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके घर वालों को नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपके घर वालों को नहीं पता, अब मेरे पापा को फॉरएवर पता होती तो पहले वो कर लेते ना मेरे भाई। समझ में आ रही मेरी बात। तो घर वाले, फिर से बताऊंगा, अपने जगह सही है, राइट। और मेरे में उतनी पोटेंशियल थी कि सच में वो तू कुछ बड़ा करेगा तो करेगा इस फॉरएवर में। ये इंटरनल मतलब मेरी वाइफ थी, वो मैं करते गया, राइट। नेक्स्ट जो है, कुछ अचीवमेंट्स मेरी कार प्लान, ये कार प्लान बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पर मैं आपको बताया कि मेरी 25,800 सैलरी थी जब मैंने जॉब को क्विट किया, और ये कार प्लान लेवल वन मुझे अचीव किया, तो इसका मैं अभी अचीव किया। तो मेरा जो भी महीने का 3.5-4 लाख जो भी कुछ चेक है, उसके अलावा मुझे ये 26,000 जो है कार प्लान लेवल, अभी तो मेरा 2-3 लेवल होगा, राइट। उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, जो कि एक टाइम पर मैं जॉब ही करता था, राइट। तुम जितना पैसा कमा रहे हो, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। तो फॉरएवर बहुत कुछ चीजें देती है। और कुछ मेरे टीम के कुछ अचीवमेंट्स है, आज मेरे टीम में काफी ज्यादा सुपरवाइजर्स है, के बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ओवरऑल इंडिया, इन पैन इंडिया, काफी सुपरवाइजर्स है, असिस्टेंट मैनेजर्स है, इवन मैनेजर्स तक भी है मेरे टीम में। मतलब मेरे टीम में 10,000 कमाने वाला भी है, 50,000 कमाने वाला भी है, 70,000 कमाने वाला भी है, महीने का लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कमाने वाला भी इंसान है, राइट। सो उस टाइम में अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो मेरे टीम में आज इतने लोग भी नहीं होते, ना अचीव कर पाते, राइट। उसके बाद कुछ हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो हमारे ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं दिल्ली में, 20-20, 25-25 हज़ार लोगों का ऑफलाइन इवेंट्स होता है, दिल्ली सक्सेस डे, ये तो अभी ऑफलाइन इवेंट होता है मुंबई में। तो काफी आप देख रहे होगे, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज, है ना, सारे लोग हैं, है ना, जो हर एक प्रोफेशंस के आज टीम में, आर्मी वाला, कमांडो वाला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, कोई स्टूडेंट्स, कोई हाउसवाइफ गर्ल्स, हर एक प्रोफेशंस के लोग आज इस काम कर रहे हैं, राइट। सो कुछ शायद ये वीडियो क्लिप से मैं आपको प्ले करूंगा। उसका माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको। शायद कुछ लोगों को गाना समझ में नहीं आएगा, मराठी सॉन्ग है बट मोटिवेशनल सॉन्ग है, राइट, कि तू आगे बढ़, है ना।
सो ये सारी कुछ चीजें जो ऑफलाइन इवेंट्स में होती है, राइट। बाकी लास्ट में मेरा जो एक कोट है, राइट, भले ही मेरा जन्म छोटे गांव में हो बट मेरी सोच छोटी नहीं थी, है ना। तो सच बताओ, मेरी सोच सच में छोटी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज तो लाइफ में बहुत कुछ चीजें अचीव करनी है, आगे बढ़ना है। बट आई होप आप क्या डिसाइड करते हो, अपने घर वालों को क्या जिंदगी देते हो। और सच बताओ, आज के टाइम पर इस डिजिटल इरा का, इस डिजिटल इंडस्ट्री का अगर आप पार्ट नहीं बनोगे तो अपने आप से क्वेश्चन मार्क करो ना। जबकि एक कोई कॉइन होता है, उसको हेड एंड टेल दो साइड होते हैं। मतलब एक मान लो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिविटी। तो अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो वही स्टक रह जाओगे। बट कुछ लोग जो होते हैं, जो मेरे जैसे, जो पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, मैं अकेला ही नहीं, आज फॉरेन लिविंग में हजारों ने लाखों लोग आज काम कर रहे हैं, है ना। ये सारी कुछ चीजें जो है ना, वो उन लोगों ने एक पॉजिटिविटी पर फोकस किया, अपने आप पर विश्वास किया। लोग क्या बोल रहे, दुनिया क्या बोल रही, घर वाले क्या बोल रहे, बाहर वाले क्या बोल रहे। भाई अगर कोई आपको दुनिया नेगेटिव कर रही है ना, तो सच बताओ, राशन लाने के लिए पैसे नहीं देते घर वाले, बाहर वाले, दुनिया की। ये तो चीज आपको भी पता है। कोई भी आप पैसों को लेकर भी हेल्प मांगे या कुछ भी मांगे, कोई भी कितना भी कुछ खास है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर जिंदगी में आए अकेले तो जिंदगी में जाओगे अकेले ना। तो जिंदगी जीना अलग बात है, जिंदगी काटना अलग बात है। और मैं वो इंसान हूं जिसको जिंदगी काटनी नहीं थी। जिंदगी मतलब मन भरी जैसी चाहिए वैसी जीनी थी। और मैं आपको सच बताऊं, ये तो एक शुरुआत है। अभी 2026 में बहुत बड़ा हमारे कम्युनिटी में जो रेवोल्यूशन आने वाला है। मैक्सिमम सुपरवाइजर्स, मैक्सिमम असिस्टेंट मैनेजर, मैक्सिमम मैनेजर्स, इवन सोरिंग कारप्लान, बहुत सारे अचीवमेंट्स होने वाली। हाँ भाई, आपके जैसे ही छोटे घर वाले, अंबानी का बेटा तो यहाँ पर आकर स्टार्टअप नहीं करेगा ना। सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो गलती से भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर कुछ चीजों की शुरुआत नहीं करोगे, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज नोकिया को कोई नामो निशान नहीं है। बात समझ में आ रही, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज मोबाइल फोन जैसा हैंग मारता है वैसे आपकी जिंदगी भी हैंग मारेगी। और अगर आप खुद ही अच्छी जिंदगी नहीं ले पाओगे तो अपने घर वालों को जिंदगी क्या दोगे। समझ में आ रही मेरी बात। आज के टाइम पर जितनी इनकम है, जितनी कुछ चीजें, सच बताओ 25-30 हजार या 40-50 हजार, उसमें हम बस एक लाइफ को सरवाइव कर सकते हो। मन जैसी जिंदगी नहीं ले सकते। अरे बात समझ में। तो कितने सारे लोगों को समझ में आया कि फॉरेन लिविंग, मैं आपको बताऊंगा कि बस एक ऑनलाइन पैसा कमाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। फॉरेन लिविंग दिस इज द करियर अपॉर्चुनिटी। एक बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर होने वाला बंदा जो जॉब कर रहा था, और वो इधर आकर कैसे अपनी जिंदगी में बदल सकता है, क्योंकि मुझे अपने सपने नहीं तोड़ने थे, सपने तो पूरे करने थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे जानना चाहोगे क्या रीजन है। हाँ जी, उसके पीछे ये इतनी सारी कुछ चीजें मैंने अचीव की है, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, आप सारे लोगों को सुन रहे होगे। और इसमें जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि बोल रहे होंगे यार ये अपने अपनी अपनी चीजें क्यों बताते। मैंने आपको शुरू होते ही पहले बता दिया था, इतिहास तब बनता है, जब स्टोरी तब बनती है जब आप सच में कुछ अचीव करते हो। अदरवाइज नहीं बन पाती। क्योंकि स्ट्रगल तो आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हो ना यार। आपकी दुख भरी कहानी आपको पता है, हमें थोड़ी ना पता है। बट ये सारी कुछ चीजें कब बाहर आएगी पता है, जब आप कुछ सच में कुछ कर जाओगे। तो नो मैटर किस प्रोफेशन में हो, क्या करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, बस करने का हंगर मैटर करता है, राइट। सो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो है कल 28 है। और सच में अगर आपको अपना 2026 एक फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, अपने छोटे बड़े सपने में, ये नहीं कहूंगा कि फॉरवर को शुरू करते आप बहुत बड़े लखपति हो गए। ध्यान रखना कि 2021 में मेरा 6 हजार का चेक था और आज इन लैक्स में है। तो इसकी शुरुआत, इसकी चीजें 4 साल की मेहनत है इसके पीछे, जो हम डिग्री डिप्लोमा में लगा देते हैं, है ना, मैंने भी लगाई थी। तो आपको बताऊंगा, सच में 2026 को बनाना है तो आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रेजेंट में कुछ ड्रॉप करोगे तो फ्यूचर बढ़िया रहेगा। अदरवाइज जो जिंदगी चल रही है वो चल ही रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्योंकि भगवान को भी दया नहीं आएगी मेरे भाई। भगवान तब साथ देता है जब तू कुछ कर पाता है, नहीं तो कोई नहीं आता। भगवान हमारे
ये जो एफर्ट्स है ना उसको साथ देगा। कोई शाकाला का बूम बूम की सिस्टम नहीं है या कोई जादू टोना नहीं है, वो चीजें हो जाएगी। आपको खुद को लगना पड़ेगा। तो जो मर्जी जिस भी इंडस्ट्री में हो, जो भी चीजें कर रहे हो, राइट। बाकी कल हमारा 28, जो आप सारे लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि 28 तारीख को ऐसा है क्या, है क्या, है क्या। और बहुत सारे लोगों ने जो एक लेवल अप करके अपने लाइफ में लाइफ को चेंज किया, मैं भी वही एक इंसान हूँ, राइट, जिसने 2021 में एक लेवल अप किया था। इस इंसान को सुना मैंने और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और जो आपके सामने है, तो कितने सारे लोग एक्साइटेड है कल के लेवल अप के लिए। तो अभी जस्ट ना व्हाट्सएप पर 700 ज्यादा लोग है, 750, अब भी जस्ट ना व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज ड्रॉप करो कि लेवल अप, कल का लेवल अप मुझे चाहिए, अब भी जस्ट नाउ। जो कल 7 बजे होगा, आई डोंट नो, उसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होती है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो आपको सिलेक्ट करोगे। बट लेवल अप इज एवरीथिंग। मुझे यहाँ पर चार्ट बॉक्स में ड्रॉप नहीं करना है मेरे भाइयों। जिस पर्सन ने आपको दिया व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज ड्रॉप करना है, राइट। अगर आपको ट्रेनिंग्स अच्छी लगी होगी, मुझे मेरे से कुछ चीजें सीखने मिली होगी, तो एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। और दूसरी बात ये कहूंगा मैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर शुरू कर रहे हो तो लाइफस्टाइल देखकर मत आना। अगर सच में शुरू करना है, सच में कुछ करना है, तो आपकी घर की परिस्थिति देखकर आना, राइट। तो वही चीजें आपको मोटिवेट करेगी। इसमें कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन गुब्बारे जैसी होती है, यहाँ पर आप चीजें तो सीख जाओगे, मोटिवेशन ले लोगे, बट वो गुब्बारे पर अगर कोई पिन मार दे तो गुब्बारा फूट जाता है। तो मोटिवेशन रियल में लेने हैं तो अपने लाइफ को जो चल रहा है उसको हासिल, उसको आपको इमेजिन करना है या उसको महसूस करना है कि सच में जिंदगी में जाना कहाँ पर है। तो उसको करो। मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होती है, डिसिप्लिन लो और लो, आगे बढ़ो। सच में 2026 आपके, अगर आपने डिसाइड किया तो आपके गरीबी का आखिरी साल हो सकता है, अगर आपने डिसाइड किया तो। नहीं तो जो जिंदगी चल रही है चल रही है, कोई नहीं कुछ कर सकता। सही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे से चीजें सीखने मिली होगी। जिस भी पर्सन का आप कनेक्टेड हो उसको जरूर ग्रेटफुल थैंकफुल कहना कि उसने फॉर लिविंग दिया, क्योंकि आपके जैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उसको, उन्होंने आपको ये चांस दिया है। सही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बाकी बाय बाय, टेक केयर। और ये बात ध्यान रखना, 20